नमस्कार। न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं प्रशांत। और बात नेपाल को मिली अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की। क्या चुनौतियां हैं उनके सामने, भारत को लेकर क्या रुख है उनका, इन तमाम बातों पर करेंगे बात। दरअसल नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है और ये नियुक्ति देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब नेपाल में क्या सियासी तूफान थमेगा या जेन जी सड़क पर फिर से उतरेगा। तो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल न्यूज के अनुसार उन्हें शीतल निवास यानी राष्ट्रपति आवास में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब नेपाल की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। इस कदम को देश में स्थिरता लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश माना जा रहा है। कार्की की न्यायिक पृष्ठभूमि और साफ सुथरी छवि के कारण उनकी नियुक्ति को एक साहसिक और निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिसमें देश में राजनीतिक स्थिरता बहाल करना और एक निष्पक्ष माहौल में चुनाव करवाना प्रमुख है। उन्होंने पद स्वीकार करने से पहले संसद भंग करने और युवाओं का समर्थन प्राप्त करने जैसी कुछ शर्तें रखी थीं। इससे उनकी नियुक्ति के पीछे एक मजबूत जनाधार होने का संकेत मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से देश की राजनीतिक दिशा में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है, खासकर न्याय और पारदर्शिता के मामले में। तो नेपाल में सत्ता परिवर्तन का असर भारत पर भी देखा जाएगा। भारत नेपाल रिश्ते हमेशा करीबी रहे हैं। कार्की ने हाल ही में भारत को सबसे भरोसेमंद मित्र बताया था। ऐसे में नई अंतरिम सरकार से भारत के साथ संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की थी। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर सुशीला कार्की का भारत से कैसे छात्र जीवन से ही संबंध रहा है। नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की प्रक्रिया हो गई है और नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की शपथ ले चुकी हैं। 73 साल की सुशीला नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। अब वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई। सुशीला ने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया और अपनी क्लास में वो टॉपर रहीं। वो अक्सर अपने BHU के दिनों को याद भी करती हैं। सुशीला ने विराटनगर में 1979 से वकालत शुरू की, फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट जज बनी और उनकी पढ़ाई और लीडरशिप BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की देन है। और चलिए आपको बताते हैं सुशीला कार्की के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने कानून की पढ़ाई के बाद 1979 में विराटनगर से वकालत शुरू की। 1985 में उन्होंने महिंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के तौर पर काम भी किया। 2007 में वे सीनियर एडवोकेट बनी। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी जज। वहीं 2016 में वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। ये खुद में ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से लेकर 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर भी संभाली। और सुशीला कार्की, जिनकी सत्ता से सीधी टक्कर लेने वाली शख्सियत के तौर पर उन्हें जाना जाता है। कार्की के कार्यकाल में बड़े फैसले भी हुए, लेकिन 2017 में उन पर माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव ला दिया। इस कदम का देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को रोकने का आदेश दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकरण ने कार्की को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद डटी रही। तो बहरहाल अब चुनौतियां बहुत सारी हैं सुशीला कार्की के सामने, चूंकि वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से वो किस हद तक निपट पाएंगी, ये वाकई देखना होगा। नमस्कार।